बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत से हैं? अच्छा, आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ के बारे में एक वीडियो बना के दे रहे हैं। ठीक है, जो कि हमारे कैरियर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। बहुत से लोग हैं आजकल जो जॉब की सर्च में हैं, कहते हैं कि जी, जब उनसे बात की जाए तो उनका ये पॉइंट होता है कि हमने बहुत सी जगहों पे सीवी दी है, लेकिन हमें आगे से कोई उसका रिस्पॉन्ड नहीं आया। देखिए, बहुत से लोगों का ये कहना है कि जो सीवी वन पेज होता है वो हमारे कैरियर का डिसीजन नहीं ले सकता। जो हमारी स्किल्स होती हैं वो अलग से होती हैं, सीवी एक फॉर्मेलिटी है। हर एक चीज़ का एक प्रोसीजर बना दिया गया है। ठीक, जो सीवी है उसका पर्पज़ ये है कि आपने जब कोई रिक्रूटर जो होता है वो सोर्सिंग करना स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले वो क्या करता है कि अपने कंपनी में वैकेंसी जब आती है तो उसको जो कंसर्न डिपार्टमेंट होता है एचआर का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसका काम ये है कंपनी को रिसोर्सेज लेके देना, ह्यूमन रिसोर्सेज लेके देना, बंदे हायर करके देना, कौन से बंदे जो कि उस पोजीशन के लिए वेल सूटेड हों। ये सारा काम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट करता है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जैसे क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है, जस्ट लाइक ये डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट एक छोटी छोटी चीज़ आपकी नोट करता है कि ये इस बंदे ने ये काम किया हुआ है तो ये हमारी कंपनी के लिए सूटेबल नहीं है। इस बंदे ने ये काम किया हुआ है तो ये हमारी कंपनी के लिए ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है। सीवी बहुत से लोग बिल्कुल सिंपल से फॉर्मेट के ऊपर बना के भेज देते हैं कि ये लें जी, ये हमारी सीवी है, हमें जॉब के लिए हायर करें, जिसके ऊपर उनकी डिटेल्स भी क्लियर नहीं होती। ठीक है, सीवी के कंटेंट्स भी पूरे नहीं होते हैं। सीवी के कंटेंट्स में सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल्स आती हैं। ठीक, पर्सनल डिटेल के बाद ऑब्जेक्टिव। बहुत से लोग ये करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या करते हैं कि गूगल से पेस्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, अपने सीवी के पे जाके उनको पेस्ट कर देते हैं। मीन्स कि उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता ही कुछ नहीं है, तो वो लिखें क्या? इसके लिए ज़रूरी है कि आपको आपका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। आपने जो स्टडीज़ की हैं वो स्टडीज़ क्या आपने प्लान के मुताबिक की हैं? कुछ लोग क्या करते हैं जी, अच्छा जी, मैट्रिक में जब जाते हैं तो वो कुछ सिंपल सब्जेक्ट्स रख लेते हैं, कुछ कंप्यूटर्स रख लेते हैं, कुछ साइंस रख लेते हैं। अच्छा, इसके बाद मैट्रिक के बाद जब एफएससी में जाते हैं तो कुछ सिंपल एफए कर लेते हैं, कुछ कॉमर्स में चले जाते हैं, आई कॉम कर लेते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा डीएई में चले जाते हैं। ठीक है, कुछ एफएससी प्री इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, कुछ क्या करते हैं कि एफएससी प्री मेडिकल में चले जाते हैं। अगर तो आपने साइंस रखी है, ठीक है, और आपको पता है कि जी आपका इंटरेस्ट है मेडिकल के अंदर, तो आप एफएससी में जाके प्री मेडिकल करोगे। ठीक है, आगे आप किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लोगे। अगर आपने मैट्रिक में कंप्यूटर साइंस रखी है तो आप इंटर में जाके उसको आईसीएस करोगे। मतलब एक प्लान होना चाहिए आपका कि आपने इसके मुताबिक करना है, और आगे ये आपने जाके इस फील्ड में जॉब करनी है या इस फील्ड में अपने कैरियर को ग्रोथ देनी है। पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले क्या आएगा? आपका नाम, फादर नेम, आपका एड्रेस, ठीक है, जहाँ से आपको वो पोस्टल की अगर कोई चीज़ भेजनी हो तो वो एड्रेस आपका वैलिड होना चाहिए। आपकी ईमेल, ठीक है, आपका फ़ोन नंबर, ठीक है, ये चीज़ें जो है वो बहुत कंपलसरी होती हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए इसके ऊपर, आपकी ईमेल आईडी क्लियर होनी चाहिए। आपने उसको 4 आइज़ करना है, एक बार लिख के दोबारा आपने उसको चेक करना है कि क्या आया, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। क्योंकि बहुत सी कंपनीज़ जो हैं वो आपके साथ जो कॉन्टैक्ट करेंगी वो वाया ईमेल ही कॉन्टैक्ट करेंगी। सपोज़ आपने किसी जॉब पे अप्लाई किया है तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी का ये तरीका होता है कि वो सारी सीवीज़ उनके पास जाती हैं, फिर वो उसको शॉर्टलिस्ट करते हैं। अक्सर जहाँ पे पोस्ट आई हुई होती है वहाँ पे लिखा होता है कि शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल ओनली बी कॉन्टैक्टेड। शॉर्ट लिस्ट का क्या मतलब है कि वो उन सारी सीवीज़ को देखते हैं, उनमें से कुछ सीवीज़ को वो ओके करते हैं कि इन बंदे को हमने शॉर्ट लिस्ट करना है फॉर इंटरव्यू फॉर टेस्ट। जब अगर टेस्ट के लिए है तो आपको टेस्ट की ईमेल आएगी, आपने टेस्ट में भी होना है, उसके बाद टेस्ट में मज़ीद आगे आपको किया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। जब इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू पैनल आपका इंटरव्यू लेगा तो उसमें वो आपको देखेगा कि अपीयरेंस कैसी है बंदे की, ठीक है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका नॉलेज कैसा है,
ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो सारी चीज़ें आपके इंटरव्यू के अंदर फिज़िकल जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आपकी नोट की जाएंगी। इसके बाद क्या चीज़ प्रोसीजर होती है, अगर आप कुछ कंपनीज़ का है वो मेडिकल करवाते हैं तो फिर इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल होगा, साथ ही आपके डॉक्यूमेंट सबमिशन होंगे, उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा और आपने ज्वाइन कर लेना। ये सारा प्रोसीजर होता है। अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद शॉर्टलिस्ट होना है, अगर टेस्ट के ले रही है कंपनी तो टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट, उसके बाद टेस्ट के बाद आपने शॉर्टलिस्ट होना है इंटरव्यू के लिए, उसके बाद आगे मेडिकल और आगे फिर आपकी ज्वाइनिंग। अच्छा, पर्सनल डिटेल पे हमारी बात होगी, ऑब्जेक्टिव पे भी हमारी बात होगी। ऑब्जेक्टिव गूगल से कभी भी आपने पेस्ट नहीं करना, आपने खुद से सोचना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। कुछ लोग जो कैरियर का स्टार्ट ले रहे होते हैं, फ्रेश होते हैं, उन्हें से सोचना चाहिए कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। अब मैं हूँ तो सपोज़ मैं एज अ फ्रेश कैंडिडेट जा रहा हूँ तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि मैं अपने कैरियर को बिगिन करूँ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जहाँ पे मेरी स्किल्स को प्रमोट किया जाए, जहाँ पे मैं अपनी स्किल्स शो करवाऊँ और कंपनी उसको अप्रिशिएट करे, उसको आगे लेके चले। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए। अच्छा, प्रीवियस एम्प्लॉयर की डिटेल्स जो है वो हमेशा आपकी एक्सपीरियंस के अंदर आएंगी। सबसे लेटेस्ट जो आपका एक्सपीरियंस होगा सबसे पहले आपने वो लिखना है। एक्सपीरियंस डिटेल्स के अंदर आपने कब ज्वाइन किया, कब से कब तक आपने एक कंपनी में रहे, उसके अंदर आप एज आ क्या काम करते रहे। ठीक है, अगर उसने डिस्क्रिप्शंस मांगी हैं, ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शंस आप देना चाह रहे हैं, तो फिर आपने उसके अंदर अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन जिसको जेडीज कहा जाता है कि आप क्या काम करते रहे हैं। एक बंदा ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर है, किसी थर्ड पर्सन को तो नहीं पता ना कि उस ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर के अंदर उसकी जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या होती हैं। ठीक है, उसमें आपने ये सारी अपनी जॉब डिस्क्रिप्शंस लिखनी है कि मैं इसमें ये काम करता रहूँ, ये काम करता रहूँ। ठीक है, वो सारा कुछ आप लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर आपका उस एक्सपीरियंस से पहले कोई और एक्सपीरियंस था तो फिर आप क्या करेंगे कि लास्ट रिसेंटली दूसरे नंबर पे अपना एक्सपीरियंस शो करेंगे। उसमें भी सेम यही होगा कि आप फ्रॉम डेट लिखेंगे, किस डेट से किस डेट तक, और एज अ आप किस डेजिग्नेशन पे उस पर काम करते रहे हैं। अगर आप करंटली उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जहाँ पे आप पहले थे, लेकिन आप अप्लाई किसी और जगह पे कर रहे हैं, तो आपने अपनी ज्वाइनिंग डेट लिखनी है और लिखना है करंट। अगर उस पर आ रहा है तो आपने टिल टू डेट लिखना है या प्रेजेंट लिखना है। जॉब टाइटल्स, मेरी बात क्लियर हो चुकी है कि एक्सपीरियंस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन का नाम, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, किस, जो मैंने बात की है कि डेजिग्नेशन जॉब टाइटल बोथ आर सेम थिंग्स। एज आप क्या काम करते रहे हैं ये सारा आपने लिखना है। अच्छा, एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है कि आपकी अचीवमेंट्स क्या है। अचीवमेंट ये हैं कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते रहे हैं, काम करने के दौरान आपने क्या क्या चीज़ें अचीव की हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बहुत से लोग होते हैं जिनको अवार्ड्स दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, टारगेट्स अगर दिए जाते हैं वो अचीव करते हैं तो उसकी अप्रिसिएशंस होती हैं, तो उसकी आपने सारी डिटेल इसके अंदर मेंशन करनी है। स्किल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। किसी भी जॉब के लिए आप अप्लाई करेंगे, वो जब भी कोई एम्प्लॉयर अपनी कोई जॉब पोस्ट करता है तो उसमें वो अपनी रिक्वायरमेंट लिखता है कि हमें ये चीज़ चाहिए। ठीक है, तो आपकी सीवी के अंदर जब मेंशन होगा कि मेरे पास ये स्किल है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की स्किल है, पेंट्स की स्किल है, फार्मूलाज की स्किल है, कैलकुलेशंस की स्किल है, लीडरशिप्स की स्किल है, मैनेजरशिप्स की स्किल है, टीम वर्क की स्किल है, टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स है, तो ये सारी चीज़ें आपने उसके अंदर मेंशन करनी है। क्वालिफ़िकेशन की अगर बात हम करें तो क्वालिफ़िकेशन में हम लोग ये करेंगे कि इसका आपने लास्ट रिसेंट जो आपकी होगी वो आपने मेंशन करनी है, जो लास्ट रिसेंट आपकी जॉब है। ठीक है, लाइक अगर आपने मास्टर की डिग्री लास्ट की है तो वो आपने उसमें मेंशन करनी है। ठीक है, अपनी मास्टर की डिग्री। उसके बाद उसके अंदर आपने क्या क्या मेंशन करना है, मेंशन आपने करना है उसके अंदर उसकी CGPA आपका जो आपने करंट किया है, उसमें दो चीज़ें होंगी कि आपका CGPA टोटल कितना था और आपने उसको अर्न कितना किया है। ठीक है, उसके बाद आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है कि आप
कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री ली है, और अपना कंप्लीशन का ईयर आपने लिखना है कि कौन से साल आपने उसको कंप्लीट किया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने उसके अंदर मेंशन करनी है। उसके बाद अगर आपने बैचलर में क्या किया है तो बैचलर में भी आप सेम चीज़ लिखेंगे। ठीक है, आपका CGPA क्या था या टोटल मार्क्स कितने थे, आपने ऑब्टेन कितने किए हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी थी, उसका कौन सा ईयर था, ठीक है, कौन सा इंस्टीट्यूट था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। इंस्टीट्यूट्स की जो बैकग्राउंड होती है ये बहुत मैटर कर रही होती है, लिहाजा आपने इंस्टीट्यूट का भी लाजमी मेंशन करना है कि आपने इस इंस्टीट्यूट के थ्रू किया है। इसके बाद लाइसेंस, अगर आपके पास कोई लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है या इस तरह का या और भी कोई चीज़ है तो वो भी आपने क्लियरली मेंशन करनी है। सर्टिफिकेट्स, कुछ लोग डिप्लोमास करते हैं, कंप्यूटर का बेसिक डिप्लोमा हो गया, कुछ लैंग्वेज का डिप्लोमा हो गया, ठीक है, वो सारा। इसके अलावा अगर कोई आपकी पब्लिकेशंस है, कोई बुक वगैरह है, कोई इस किस्म की चीज़ है तो वो भी आपने इसमें मेंशन करनी है। ठीक है, तो ये थी CV की सारी डिटेल्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। HR के मुताबिक HR आपको तब भी शॉर्टलिस्ट करेगा जब आपकी CV आपकी जो है वो क्लियर बता रही होती है कि पर्सन एलिजिबल है या नहीं है। बाकी हमारी वीडियोस आप देखते रहिए, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। जॉब्स के मतलब भी काफ़ी सारी वीडियोस हमारी बन रही हैं जो कि रिसेंटली अपडेट हो जाएंगी, उनको भी प्लीज़ चेक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।